दोस्तों, आज हम आपको अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल का एक वाकया सुनाएंगे कि किस तरह से कुरान का करिश्मा हॉस्पिटल में पेश आया, जिसे सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हो कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी सारे मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं है। ये डॉक्टर साइंस सब कुछ कुरान पाक से पीछे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने जब कुरान पाक को इस जमीन पर उतारा, तो इस कायनात के सारे मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल पा लेता है। दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए कि किस तरह से उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने एक चुटकी में ही सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और सारे के सारे मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, दरअसल हुआ यह कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। उस हॉस्पिटल का यह निजाम था, मतलब यह सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। उस वक्त जो नर्स वहां पर काम कर रही थी, वह जल्दबाजी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वह दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो पा रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझाया जाए। उन्हें इसका कोई आसान तरीका पूछना था, इसलिए वह पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वह डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझे। यह सुनकर इराक का वह मुसलमान डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा। माशा अल्लाह, उस डॉक्टर का ईमान, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, इसके बाद वह इराक का डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और इस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर से वो सारी बातें सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है, और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है, जिस पर गौर करने पर हमें मसले का हल मिल जाता है। और उस आयत का तर्जुमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से 2 गुना होता है। और साथ में उन आलिम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया भी बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में भी 2 औरतों ने एक ही साथ 2 बच्चे जने, यानी 2 औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की। अंधेरा होने की वजह से उनको यह मालूम नहीं चलता कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगीं कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था दोस्तों। आखिरकार दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगीं कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि तुम अपना दूध छातियों से निकालकर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना चुनांचे। इसके बाद वह दोनों औरतें गईं और अपना अपना दूध निकाल कर आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूध को तोला, यानी कि उनका वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले 2 गुना पाया गया।
तो यह देखकर आपने फरमाया, जिस औरत का दूध भारी है, यानी जिसका दूध वजनी है, लड़का उसी औरत का है। यह फैसला सुनकर लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपने यह मसला चुटकी में ही कैसे हल किया? तो आपने फरमाया कि कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है कि खुदा ने मर्द को हर चीज में फजीलत दी हुई है, यहां तक कि खाने में भी एक मर्द की हिस्सेदारी एक औरत की निस्बत दोगुनी होती है। बस इसी हकीकत के पेशे नजर मैंने सोचा कि जिस औरत का दूध वजनी होगा वही बेटे की मां होगी, और वही फैसला सुनाया है। दोस्तों, आलिम की इन्हीं बातों को सुनने के बाद इराक का वो डॉक्टर उसी शिकागो हॉस्पिटल में वापस गया और उन डॉक्टरों को कुरान पाक की इस आयत के बारे में उनको बताया और इसका मतलब भी समझाया। और इराक के डॉक्टर ने कहा कि कुरान पाक के हिसाब से औरतों के दूध का वजन किया जाए, यानी कि इनको तोला जाए। जिसका दूध वजनी होगा, बेटा उसी औरत का होगा। लिहाजा इसके बाद उन दोनों औरतों के दूध का वजन किया गया तो देखा गया कि पहली औरत के मुकाबले दूसरी औरत के दूध का वजन 2 गुना है, और उसमें विटामिन और ग्लूकोज की मात्रा भी पहली औरत के मुकाबले 2 गुनी पाई गई है। तो दोस्तों, अब यह साबित हो चुका था कि लड़की की मां कौन सी औरत है और लड़के की मां कौन सी औरत है, यानी अब बेटा और बेटी का फैसला हो चुका था। इराक के उस डॉक्टर ने अमेरिकी डॉक्टर को बताया कि हमें कुरान कहता है कि एक मर्द की हिस्सेदारी 2 औरतों के बराबर होती है, और यहां तक कि गिजा भी। दोस्तों, यह देखकर उनको यह समझ में आ चुका था कि साइंस और डॉक्टर कुरान पाक के पीछे हैं, यानी कुरान मजीद ने दुनिया के हर मसले का हल बता दिया है। तो दोस्तों, वह डॉक्टर इस्लाम में दाखिल होने के लिए उतावले होने लगे, मगर अभी भी उनके दिल में कुछ खस्सास पल रहे थे, जिसके लिए उन बच्चे और उसके बाप का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते थे। दोस्तों, उसके बाद उन डॉक्टरों ने उस लड़के का और उसके बाप का सैंपल लेकर दोनों का डीएनए टेस्ट किया, और उसकी जो रिपोर्ट आई उसको देखकर उन डॉक्टरों के भी होश उड़ गए, क्योंकि बाप और बेटे का डीएनए सेम था, और जैसा कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है वैसा ही हुआ। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वह औलाद की नियामत से महरूम थी। उसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी उसके साथ की लड़कियां थीं, वह सब कोई 2, कोई 3 और 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। उस लड़की की बड़ी हसरत थी कि खुदा उसको भी औलाद की नियामत से मालामाल कर दे और उसकी गोद हरी भरी कर दे। वह लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, सिर्फ अपने अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी यह खुशियां दिखा दे। दोस्तों, उस लड़की की तमाम सहेलियां और यहां तक कि उसके ससुराल में जितनी भी लड़कियों की शादी उसके बाद हुई थी, वह तमाम लड़कियां साहिबे औलाद हो चुकी थीं। उस लड़की को खानदान के किसी भी तकरीब में नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि सब लोग उसको नहूसत समझते थे और कहते थे कि औलाद की नियमत से महरूम है। अगर यह हमारे घरों में आ गई तो कहीं हमारी बेटियों पर भी इसका साया ना पड़ जाए। जहां उस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नजरों और तीखे सवालों का सामना करना पड़ता था, वहीं वह खुद भी अपनी सोनी गोद की वजह से हर वक्त परेशान रहती थी। लोगों के बेजा तानों से परेशान होकर आखिर उसने हिम्मत करके अपना चेकअप कराने के बारे में भी सोचा, लेकिन यह चीज देखकर उसको और भी ज्यादा तकलीफ हुई कि उसकी रिपोर्ट में यह लिखा हुआ था कि वह कभी मां नहीं बन सकती है, और डॉक्टरों ने भी उसे कोई उम्मीद की किरण न थमाई थी, जिसकी वजह से वह हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर उसके दिल में एक उम्मीद भी रहती थी कि अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर की बात तो कभी भी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो अपने अंदाजे और तजुर्बे की बुनियाद पर ही कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह ही के इख्तियार में है। जब उस लड़की का दिल बहुत ज्यादा उदास होता तो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर बहुत ज्यादा रो लेती थी और अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। कोई भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वह खुद औलाद ना होने की वजह से कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसाइयों की बातें भी जलती पर तेल का काम करती थीं।
उन सब की बातें सुनकर कभी कभी उसका दिल चाहता था कि वह मर जाए या इन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि इन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थीं, जो कि उसकी बर्दाश्त से बाहर थीं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर पूरा यकीन था। वह हर नमाज में रो रो कर बस एक ही फरियाद करने लगी कि अल्लाह मुझे औलाद की नियामत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों की ताने बढ़ रहे थे, वैसे वैसे से उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसकी देरानी के यहां छोटे बच्चे ने जन्म लिया, तो यह देखकर उसकी साथ बहुत गुस्से में आ गई और वह उस लड़की को खरी खोटी सुनाने लगी। वो कहने लगी, तू तो बांझ है मेरा बेटा, सदा बे औलाद ही रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो उसके पल्ले एक बांझ औरत पड़ गई है। यह बातें करते हुए उसकी सास यह भी भूल गई थी कि वह भी एक औरत है। यह सब सुनकर वह लड़की कुछ न बोली और खामोशी से सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई और एक बार फिर खुदा के हुजूर सजदा रेज हो गई और गिड़गिड़ाकर खुदा से दुआएं मांगने लगी। एक दिन वह लड़की अपनी देवरानी के बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी और वह उसे प्यार कर रही थी और साथ खेल भी रही थी। उसका यही मामूल होता था। वह अपनी देवरानी के बच्चों से बहुत मोहब्बत करती, उनका बहुत ख्याल रखती थी, उनके तमाम कामकाज अपने हाथों से करती थी। आज भी वह जब मासूम छोटे बच्चे को लेकर अपनी गोद में बैठी थी, न जाने उसके दिल में ऐसा कौन सा ख्याल आया और उसे क्या हुआ कि वह उस बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आ गई। ऐसा रोई कि घर के तमाम अफराद इकट्ठे हो गए। उसके दिल की हालत को समझे बिना ही सब यह सोचने लगे कि यह देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है और इसी वजह से उन्हें देखकर रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने उसको ऐसा दिल ही नहीं दिया था जो किसी को देखकर हसद में मुब्तला हो जाता, बल्कि वह तो इस कदर नेक थी, शरीफ थी, सादा थी। उसका दिल इस कदर पाक था कि अगर उससे कोई उसकी खुशियां भी मांगता तो वह खुशी खुशी हंसकर मुस्कुराकर उसे दे देती। वह तो ऐसी लड़की थी जो अपने मुंह का निवाला भी उनको देने वाली थी। वह तो उस वक्त इस बच्चे को देखकर अपनी सोनी गोद से इस कदर दिलगिरफ्ता हुई कि अपने आप पर काबू न रख पाई और आज उसके आंसू भी सारे दम तोड़कर बहने लगे। और उसके बाद उसने फिर से अपनी देवरानी के बच्चों का ख्याल रखना चाहा, तो उसकी देवरानी ने उसको यह कर झड़क दिया कि मेरे बच्चों पर हसद की निगाह मत डालो और इनके करीब ना आया करो। जहां हर कोई उस लड़की को तानाजनी से नवाजता था, वहीं सिर्फ उसका शौहर था जिसने उसे कभी इस बात का ताना नहीं दिया था, बल्कि उसका शौहर हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता था और उससे कहता था कि खुदा ने चाहा तो हमें जरूर औलाद की नियामत से नवाजेगा। उसका शौहर उसे दिल व जान से चाहता था और वह उसकी ख्वाहिश को भी समझता था, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन उस लड़की की एक दोस्त उसके घर आई और उसे कहने लगी कि तुम अपने शौहर का टेस्ट क्यों नहीं करवाती हो। जब यह बात उसके ससुराल वालों ने सुनी तो उन्होंने बहुत हंगामा खड़ा किया और उसकी दोस्त को भी बहुत खड़ी खोटी सुनाई। उसकी सास तो गुस्से से भड़क उठी और कहने लगी कि आज के बाद अपनी ऐसी दोस्तों को हम हमारे घर मत लेकर आना जो तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हैं। लेकिन उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हरज है, और फिर टेस्ट करवाया गया। सबको रिपोर्ट का इंतजार था। जब रिपोर्ट आई तो वह ठीक नहीं थी। अब तो सब और ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, इस लड़की को फारिग करो, इसी ने कुछ किया है। लेकिन उस लड़की का शौहर जरा भी इस बात के लिए राजी नहीं था कि वह अपनी बीवी को तलाक दे। उसकी मोहब्बत में 1 इंच भी कमी ना आई, बल्कि वह अपनी बीवी की दिलजोई करता और ना ही वह दूसरी शादी करना चाहता है। अपनी सास की बातें सुनकर उस लड़की ने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, मगर वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और वह इस बात के लिए किसी भी सूरत पर नहीं माना। कुछ दिनों के बाद उसकी सास उस लड़की से फिर से झगड़ना शुरू हो गई और उसने अपनी बहू को यह तक कहा कि तुम बददिमाग होने के साथ साथ बद दिल भी हो। तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आएं और मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो। सास की जली कटी बातें सुनकर वह बहुत परेशान हुई। उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रक्कत तारी हो गई कि उससे कुछ बोला भी ना गया और फिर वह सजदे में गिर गई
और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत बनाकर क्यों भेजा है? औरत मुकम्मल ही औलाद की वजह से होती है। ऐ मेरे रब, तूने मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा है? या अल्लाह पाक, सारी दुनिया के डॉक्टर जो चाहे मर्जी कहते रह, मुझे तो बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से न गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है, तुझे तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, मुझे औलाद की निमत से नवाज दे। उस रात उसने सजदे में रो रो कर ऐसी फरियाद की कि उसकी आहों बका सुनकर कायनात की हर शे शायद उसकी सिफारिशी बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और चंद हफ्तों बाद वह हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद न थी। डॉक्टर बार बार हैरत से उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे। वह कह रहे थे, यह तो कोई मोजिजा ही हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। और फिर उस लड़की को जिंदगी की नौयत सुनाई दी और उसके कानों को खुशी की यह खबर 7 साल बाद सुनने को मिली कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही वह औरत उसी वक्त बगैर किसी की परवाह किए अस्पताल के फर्श पर सजदा रेज हो गई और शुक्र अदा करने लगी कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी दुआओं को कबूल किया और मुझे अपनी बारगाह इलाही से खाली ना लौटाया। उस लड़की को जमीन पर सज्जद रेज देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए और उन्हें अब समझ आने लगी कि यह मोजिजा कैसे हुआ। जो शख्स खुदा पर कामिल यकीन रखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा उसे खाली मोड़ दे। यह खबर जब उसके घर वालों तक पहुंची तो सब हैरान परेशान थे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि वह औरत जिस पर बांझपन का ठप्पा लग चुका था, जिसे दिन रात लोगों की कड़वी कसैली बातों और चुभती नजरों का सामना करना पड़ता था, खुदा ने उसकी गोद हरी भरी कर दी। यह मौजिजा उस लड़की का खुदावंद ताला पर यकीन की वजह से हुआ था, क्योंकि वह कभी भी खुदा ताला की बारगाह से ना उम्मीद नहीं हुई थी। उसने अपना दुख कभी इंसानों के सामने नहीं बांटा था, बल्कि वह सजदों में अपने खुदा के साथ अपने दुखों को बांटती थी और उसे अपने सब्र का अजर भी मिला देखा। दोस्तों, आज की वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कि किसी भी हालत में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। बेशक खुदा ताला जो चाहे वह कर सकता है, वह कादरे मुतलक है। कोई कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। कभी भी किसी का बुरा ना सोचे। हमेशा दिल की जमीन को पाक साफ रखें और हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ मांगते रहे। और एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और एक बेहतरीन अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हम हमारे वो भाई और बहनें जो औलाद की निमत से महरूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको नेक औलाद की निमत से नवाज दे। अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी हैं उन्हें औलादे नरीना यानी बेटे अता फरमाए, और जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं अल्लाह उन्हें खातून जन्नत के सदके बेटी अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिए और ऐसे ही सच्चे वाक़ये के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।